नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम बात करेंगे माघ स्नान की। एक ऐसा व्रत जो कलयुग में साक्षात मोक्ष का सरल मार्ग है। क्या आप जानते हैं, केवल माघ महीने का स्नान 1000 तीर्थ स्नान के बराबर होता है, 1000 तीर्थों के समान होता है। आज पूरा सत्य जानिए शास्त्रों के प्रमाण के साथ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए माघ मास का महत्व देखिए। शास्त्र कहते हैं कि माघः पुण्यतमो मासः, अर्थात माघ सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध महीना माना जाता है। इसमें भगवान सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। यह गंगा जी का महीना है, भगवान विष्णु का महीना है, जो सारे संसार के एकमात्र पालक हैं। इसी महीने समस्त देवता अपने को पवित्र करने, गंगा जी में स्नान करने, त्रिवेणी जी में स्नान करने पृथ्वी पर आते हैं और मानव को पुण्य कमाने का बड़ा ही पवित्र अवसर देते हैं। अब प्रश्न आता है कि माघ स्नान है क्या? माघ महीने में सूर्योदय से पहले किया गया स्नान यही माघ स्नान है। शास्त्र कहते हैं स्नान कालश्च सूर्योदयः त्रिस्थली सेतौ। इस ग्रंथ में सूर्य निकलने से पहले स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह स्नान केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। माघ स्नान का अधिकार, ध्यान से सुनिए, जो माघ स्नान का अधिकार है वह सभी के लिए है। यह अधिकार है ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और सन्यासी का। यह अधिकार है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का, और स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध, इन चारों अवस्थाओं का कोई भी व्यक्ति माघ स्नान कर सकता है। इसका सभी को अधिकार है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि कब करें माघ स्नान? शास्त्र 3 अवधि बतलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब ध्यान से सुनेंगे तभी जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है आप उसे जीवन में उतार पाएंगे। तो पहली अवधि क्या है? बोले पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक, इसके बीच में स्नान करिए। दूसरी अवधि है पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक, और तीसरी अवधि है मकर संक्रांति से कुंभ राशि में सूर्य जब तक आ जाते हैं तब तक। तो ये 3 अवधियां हैं। जो जितना कर सके उतना श्रेष्ठ माना जाता है, और यथावत मौन रहने का प्रयास करें, ज्यादा इधर उधर फिजूल बातें न करें। अब प्रश्न उठता है कि तीर्थ न जा सकें तो हम क्या करें? अब आज का सबसे जरूरी प्रश्न है, अगर गंगा में न जा सकें तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा? उत्तर है मिलेगा, अवश्य मिलेगा। घर पर स्नान करें, नदी का जल लें या केवल गंगा जी का स्मरण करें। स्नान के समय हमने स्मरण करना है, अपनी वाणी से श्लोक बोलना है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अथवा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तेता मोक्षदायिका। श्रद्धा हो तो फल अवश्य मिलेगा। अब माघ स्नान के नियम जानते हैं। देखे, माघ जो है वह अनुशासन मांगता है। माघ मास में हमने कम से कम इन नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। कौन कौन से नियम? बोले ब्रह्मचर्य रखना है, सात्विक भोजन पाना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है, मांस और मदिरा का त्याग करना है, और स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि नामों का जप कीर्तन करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि दान के बिना माघ अधूरा है। तो क्यों क्या क्या दान करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार? बोले कंबल, वस्त्र, अन्न, तिल और ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। देखिए, दान दिखावे से नहीं होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए। अब सबसे सुंदर सत्य कि माघ स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और अंत में जो हमारा सबसे अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसका मार्ग खुल जाता है। शास्त्र कहते हैं कि माघे स्नानम महापुण्यम विष्णु लोक प्रदायकम। देखिए, कलयुग में यदि कोई सरल साधना है तो वह माघ स्नान है। न धन चाहिए, न विद्या चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए, केवल समर्पण चाहिए। इस प्रकार यदि आप माघ स्नान करेंगे तो आपको शास्त्र सम्मत पूरा फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गंगा मैया की।